Good morning students, welcome again in the online class. Today we are going to continue same unit number 4 lesson market equilibrium. तो बेटा हमने लास्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम एंड अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन हाउ वी कैन डिटर्मिनेट द प्राइस अंडर मार्केट इक्विलिब्रियम. तो बेटा उस क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, देन बचे टेबल डायग्राम, एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई. तो आज का हमारा बेटा टॉपिक है प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर. प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड ही कंसेप्ट है, बट ये कंसेप्ट गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के अंदर आते हैं. तो जब हमारी इकोनॉमी के अंदर दो तरह के लोग, वन इज बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन पुअर पीपल एंड दूसरी तरफ हमारे जो फार्मर होते हैं, इन दोनों को लेकर इस थ्योरी को प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया. तो जो पुअर पीपल है वो उतना प्राइस अफोर्ड नहीं कर पाते जो कि इक्विलिब्रियम प्राइस या प्रिवेलिंग प्राइस होता है. तो वो कम प्राइस देना चाहते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर गवर्नमेंट की क्या इंटरफेरेंस होगी, गवर्नमेंट उनको कितने प्राइस पे चीज़ें सेल करेगी और बाकी जो लॉस है वो कौन बेयर करेगा. फार्मर्स जितने प्राइस पे चीज़ें बनती हैं उतने पे बेचने के लिए तैयार नहीं होते, वो चाहते हैं उनको इनकरेजमेंट के हिसाब से ज़्यादा प्राइस मिले. तो वो एक्स्ट्रा प्राइस कौन देगा, अगर प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो वो कहाँ पर रखी जाती है, उसका क्या बेनिफिट होता है, ब्लैक मार्केटिंग का प्राइस होती है. तो कुछ ऐसे क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ मैक्सिमम प्राइस सीलिंग ऑन द मार्केट ऑफ ए गुड, यूज डायग्राम एंड आल्सो एक्सप्लेन ब्लैक मार्केटिंग एज ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्राइस सीलिंग. तो आज हम इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं मैक्सिमम प्राइस सीलिंग या प्राइस सीलिंग का मीनिंग है. सो व्हाट डू मीन बाय मैक्सिमम प्राइस सीलिंग. मैक्सिमम प्राइस सीलिंग और प्राइस सीलिंग बोथ आर सेम. इट रेफर टू इम्पोजिशन ऑफ अपर लिमिट ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट एक ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस एक पुअर पर्सन को कितना देना पड़ेगा ये डिसाइड कर देती है, उसको मैक्सिमम प्राइस सीलिंग कहते हैं. मैक्सिमम प्राइस सीलिंग इज ए मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी दैट सेलर कैन चार्ज फ्रॉम द बायर्स. ये वो कीमत है जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पर्सन प्रोडक्शन करने वाला है वो अपने डिमांडर से चार्ज कर सकता ले सकता है. इसमें इन दिस केस जो प्राइस फिक्स किया जाता है दैट इज़ बाय द गवर्नमेंट. और इस प्राइस का बेनिफिट क्या होता है, इसमें जो फिक्स किया था, तो हमने मेन मोटिव होता है गवर्नमेंट का, इट इज़ फिक्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन कंज्यूमर. उन कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिशियल होता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं. तो इस टॉपिक के अंदर हम ये कह सकते हैं कि गरीब लोग कम कीमत के ऊपर सामान खरीदते हैं, जैसे राशन का सामान 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ kg के हिसाब से. तो वो उसके अलावा जो खर्चा पड़ता है राइस के ऊपर, दालों के ऊपर, कनक के ऊपर, वो खर्चा कौन बेयर करता है, उसके लिए सब्सिडी कौन देता है, बेनिफिशियल कौन, हेल्पफुल कौन होता है, दैट इज गवर्नमेंट. वी कैन एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. नाउ बेटा लुक एट द डायग्राम. इन दिस डायग्राम डी इज डिमांड कर्व, एस एस सप्लाई का. देखिए ये आपका डिमांड कर्व है बेटा और ये आपका सप्लाई कर्व. एज प्रीवियस क्वेश्चन, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं. वी कैन से मार्केट इक्विलिब्रियम. तो ये बच्चे ये जो प्राइस लाइन है दिस इज नोन एज ए प्रिवेलिंग प्राइस लाइन. जो प्राइस डिसाइड हुआ है जिसको इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हो, जो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के हिसाब से. अब जो पुअर पीपल है उनके लिए वो कम प्राइस पे करना चाहते हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या रेज होता है, अब यहाँ पर जो सप्लायर है वो इस प्राइस के ऊपर, ओपी प्राइस के ऊपर सामान नहीं बेचना चाहते. जो डिमांडर है, जो बीपीएल्स हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, वो OP1 प्राइस के ऊपर, कम कीमत के ऊपर इतना सामान खरीदने के लिए तैयार है. तो यहाँ पर वी कैन एक्सप्लेन द डायग्राम. इन दिस डायग्राम OP इज ए प्राइस सीलिंग वाइल द इक्विलिब्रियम प्राइस इज OP. OP1 क्या है, प्राइस सीलिंग है, और OP हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है. एट द सीलिंग प्राइस प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई ओनली P1A. हमने पहले डिस्कस किया, कम सप्लाई करने के लिए तैयार है और कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड करता है. P1A इज सप्लाई, P1B इज डिमांड. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है एक्सेस डिमांड. AB क्या आ गया, AB जो एरिया आ गया, लुक एट हियर, ये लोग सप्लायर है और ये लोग डिमांडर हैं. इतनी सप्लाई हो रही है और डिमांड इतनी क्या है. जो ये वाला हिस्सा है Q से Q1 या AB, दिस इज नोन एज ए एक्सेस डिमांड. जब बेटा इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड होगी तो शॉर्टेज ऑफ डिमांड ज़्यादा है, दैट इज Q2 Q1 या AB, और इसका एक रिजल्ट आएगा दैट इज ब्लैक मार्केटिंग. ब्लैक मार्केटिंग क्या होती है, ब्लैक मार्केटिंग तब नज़र आती है इकोनॉमी के अंदर जब डिमांडर ज़्यादा होते हैं और सप्लायर कम
और इस कंडीशन के अंदर इलीगल वे से कम ज़्यादा कीमत के ऊपर वही चीज़ें बेची जाती हैं। इट इज़ ब्लैक मार्केटिंग में बी डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्राइस सीलिंग। जैसे प्राइस सीलिंग आती है तो प्राइस सीलिंग का पहला लॉस या पहली डिसएडवांटेज क्या है, दैट इज नोन एज अ ब्लैक मार्केटिंग। व्हाट इज अ ब्लैक मार्केटिंग? इट इम्प्लाइज द सिचुएशन वेयर द कमोडिटीज इज इलीगली सोल्ड एट द हायर प्राइस, द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। जैसे गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किया OP1, ओके, और जो ओरिजिनल प्राइस है दैट इज OP। अब चीज़ें OP1 से ज़्यादा रेट पर बिक रही हैं क्योंकि जो सप्लायर है उन्होंने अपने सामान को होल्ड कर लिया, अपने पास संभाल के रख लिया है, और वो उन्हीं चीज़ों को उन्हीं लोगों को वो चीज़ें, उन्हीं कस्टमर को वो चीज़ें सेल कर रहे हैं जो ज़्यादा प्राइस देने के लिए तैयार है। तो ब्लैक मार्केटिंग का बर्थ हो गया अगर प्राइस सीलिंग पाई जाती है। तो जैसे प्राइस सीलिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ तो वहाँ पर आपको ब्लैक मार्केटिंग ज़रूर नज़र आएगी। It arises due to presence of consumer who are willing to pay higher price for the commodity to go without it। कहते हैं जो लोग उस चीज़ को चाहते ही हैं कि हमें वो प्रोडक्ट मिलना चाहिए, जैसे राइस है या दालें हैं, सब्जियाँ हैं, फ्रूट है, जन ऑयल है, शुगर है, सॉल्ट है, जो नेसेसरी चीज़ें वो चाहते हैं उनको मिलनी चाहिए और उनकी ज़रूरत भी है, तो वो इसके लिए बाय फोर्स थोड़ा हायर प्राइस पे करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मार्केट प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज़ ए प्राइस सीलिंग। तो वहाँ पर एक नई चीज़ का बर्थ हुआ, दैट इज़ नोन एज ए ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग को रोका जा सकता है अगर हमारी गवर्नमेंट, एज वी नो व्हाट द राशन शॉप्स, हमने राशन शॉप्स के बारे में, फ्यूर शॉप्स के बारे में सुना है और हम सबके पास राशन कार्ड्स में है। अगर हमारी गवर्नमेंट, इसकी रेमेडी क्या है, सोल्यूशन क्या है? द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस इफेक्टिव राशनिंग सिस्टम। गवर्नमेंट राशन की दुकानें प्रॉपर तरीके से बनाए और उनके ऊपर काउंटर चेक करे, लोगों को सामान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, राशन का सामान प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर क्वांटिटी में, क्वालिटी में लोगों के पास पहुंच रहा है, तो ब्लैक मार्केटिंग की स्कीम भी, प्रॉब्लम भी खत्म हो सकती है। देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज अबाउट द रिलेटेड टू फार्मर। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्राइस फ्लोर ऑन द मार्केट ऑफ ए गुड्स। यूज डायग्राम एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बफर स्टॉक एज अ टूल ऑफ प्राइस फ्लोर। देन बेटा प्राइस फ्लोर क्या होता है? प्राइस फ्लोर को प्राइस फ्लोर भी कहते हैं, फ्लोर प्राइस भी कहते हैं, मिनिमम स्पॉट प्राइस भी कहते हैं। इट इज़ अ मिनिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। आपको ज़्यादा से आपने जो सामान बनाया, फार्मर ने जो भी कल्टीवेशन किया, आपको उसकी मिनिमम कम से कम कीमत कितनी मिलेगी ही मिलेगी, दैट इज़ ए स्पॉट प्राइस। ये आपकी हेल्प के लिए है, ये आपको ये फार्मर्स को इनकरेज करता है कि आपको कम से कम इतनी कीमत तो मिल ही जाएगी जिससे आपको इनिशिएटिव मिलेगा नेक्स्ट टाइम हम अच्छी कल्टीवेशन करें। ये प्राइस इट इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। अगर किसी चीज़ की प्रोडक्शन या डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के हिसाब से उसका रेट 10 रुपीज़ फिक्स होता है, लेकिन फार्मर्स को 12 रुपीज़ 15 रुपीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करी है, दैट इज़ नोन एज ए गुड, दैट इज़ गुड एंड आल्सो मिनिमम स्पॉट प्राइस। और ये गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम प्राइस से हमेशा ज़्यादा ही फिक्स करती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इट इज़ फिक्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सर्टन कैटेगरीज ऑफ प्रोड्यूसर जस्ट लाइक ए फार्मर्स। ये उनके लिए बनाया जाता है जो काम करने के लिए रेडी होते हैं और जिनके थ्रू जो ज़रूरी चीज़ें हैं, स्पेशली अनाज, ग्रेन्स, वो मार्केट में सप्लाई होता है, स्पेशली फॉर द फार्मर। ये उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको इनिशिएटिव देने के लिए बनाया जाता है। वी कैन एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर डी डिमांड कर्व है, ऐसा सप्लाई कर्व है, ई पॉइंट इज इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर बेटा ये डिमांडर P1 से A और सप्लायर कितने हैं? P1 से B। अगेन क्वेश्चन उसी फॉर्म में, डिमांडर लेस है और बायर कम है, तो नेचुरली प्राइस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। In this case, OP is equilibrium price, OP1 is a price floor. At this, producer is willing to supply P1 और Q1 consumer. In this case, अब क्या होगा? सप्लायर ने बहुत सारा सामान बना दिया है, एक्सेस सप्लाई वाला केस है, सप्लायर ने बहुत सारा सामान सप्लाई कर दिया है, फार्मर ने बहुत अच्छी कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग के दौरान बहुत अच्छी फसलें जील्ड की हैं, प्रोडक्शन बहुत अच्छी बढ़ी है, लेकिन जो डिमांडर है वो कम है। अब जो गैप आ जाता है, जैसे हमारे पास पहले गैप आया AB का या Q2 से Q1, सेम जो गैप आता है, अब उसको हम नाम देते हैं, दैट इज नोन एज एक्सेस सप्लाई। P1B minus P1A, that is AB, again excess supply. Unable to sell at they want to sell, producer may try to sell below the minimum price। कहते जो सेलर है वो अपनी चीज़ों को गवर्नमेंट को सेल कर देते हैं। अब एक नया कंसेप्ट हमारे सामने आता है, दैट इज बफर स्टॉक। बफर स्टॉक इज एन इम्पॉर्टेंट टूल इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट टू अश्योर फ्लोर प्राइस। बफर स्टॉक एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप अपनी गवर्नमेंट अश्योर करती है कि हम फार्मर को इतना प्राइस देंगे। बफर स्टॉक के केस में क्या होता
होता है, गवर्नमेंट जिन जगहों के पास ज़्यादा अच्छी कल्टीवेशन हुई होती है मिनिमम स्पॉट प्राइस के हिसाब से वो सारा का सारा सामान खरीद लेती है, और फिर फूड कॉरपोरेशन के थ्रू, FCI फूड कॉरपोरेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू ये बफर स्टॉक में पड़ा हुआ अनाज डेफिसिट एरिया में राशन की शॉप्स के थ्रू उनको पुअर पीपल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। If in the case of market prices lower than the what government fees should be given to the farmer, it will be purchased commodity spot price। कहते हैं जब गवर्नमेंट को लगता है कि जो प्रोडक्शन अच्छी हुई है और फार्मर को अच्छे पैसे मिलने चाहिए, फार्मर को इनकरेज करने के लिए, तो वहाँ पर वो उस स्टॉक को फार्मर से ख़रीद लेते हैं। तो फार्मर इस केस के अंदर अपने इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए, बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर में किसी तरह की शॉर्टेज ना हो या प्रोडक्शन को मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्शन करता है, तो बफर स्टॉक का जो ओरिजिन होता है, बफर स्टॉक इज़ टू बी रिलीज इन अ टाइम इन द शॉर्ट टर्म। बफर स्टॉक वो स्टॉक है ग्रेन मंडीज के अंदर, ग्रेनरी के अंदर वो अनाज पड़ा होता है जिसका यूज़ तब किया जाता है जब शॉर्टेज आती है। ड्यूरिंग कोरोना वायरस लास्ट 7-8 मंथ में हमारे इंडिया के अंदर जब कल्टीवेशन में प्रॉब्लम आई है, जब प्रोडक्शन कम हुई है, जब लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, बेटा हमने भरपेट खाना खाया, तो इनडायरेक्टली ये खाना फूड कॉरपोरेशन ने बाय बफर स्टॉक ही रिलीज़ किया था। तो गवर्नमेंट बफर स्टॉक के थ्रू बहुत सारे बेनिफिट कर सके। इसकी रेमेडी क्या है, अगर बफर स्टॉक को बढ़ाना हो या बफर स्टॉक को मेंटेन करना हो, तो गवर्नमेंट परचेज द सरप्लस क्वांटिटी टू मेंटेन द बफर स्टॉक विच इज़ यूज द टाइम ऑफ शॉर्टेज। कहते हैं गवर्नमेंट अगर बफर स्टॉक को मेंटेन करती है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि शॉर्टेज, ज़िंदगी में कभी भी हमारी इकोनॉमी के अंदर कोई क्राइसिस आता है, फूड क्राइसिस आता है, तो हम इस क्राइसिस को प्रॉपर फिल कर सकते हैं और किसी तरह की प्रॉब्लम हमारे पास नहीं। तो ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली लास्ट टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया। दिस इज अबाउट टुडेज टॉपिक।